जय माता दी, ओम नमः शिवाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आई विश आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे अपनी लाइफ में। तो आज की रीडिंग जो है वो टाइमलेस रीडिंग है और कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग को मैं करने जा रही हूँ। ठीक है, तो कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, नो टाइम बाउंडेशन। और आज की रीडिंग में आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ और उनके नेक्स्ट एक्शन को मैं चेक करूँगी। ठीक है, आपके पार्टनर का इस वक्त आपके लिए क्या करंट एनर्जीज़ हो रही है एंड उसके बेस पर उनका अगला कदम क्या होगा। ठीक है, जिस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग करंट एनर्जीज़ होगी, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा उनका नेक्स्ट एक्शन। तो चलिए देखते हैं इस चीज़ को। अपने पार्टनर का नाम कम से कम 3 बार आप ले लीजिएगा। रीडिंग जो है वो आज की रीडिंग एक्स्ट्रा मैरिटल पर है। देखिए, बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी मेरे पास और बहुत ज़्यादा लोग मुझसे बोल रहे थे कि मैम मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल या वन साइड सिंगल मैरिड रिलेशनशिप के लिए प्लीज़ रीडिंग बना दो, ताकि मैं जान पाऊँ मेरे पार्टनर की करंट एनर्जीज एंड उनका नेक्स्ट एक्शन। तो फिर मैंने सोचा कि कलेक्टिव रीडिंग ही कर लेती हूँ। ठीक है, तो जितना मैच करेगी जिसके साथ उतना मैच करना, उतना रखना है, और जिनके साथ मैच नहीं कर रहा है वो छोड़ सकते हैं। तो जितना मैच करे उतना रखिए, नहीं मैच करता है उतना छोड़ दीजिए। ठीक है, तो अगर आप एक्स्ट्रा मैरिड रिलेशनशिप में हैं, आपका वन साइड सिंगल मैरिड रिलेशनशिप है, आप अलग अलग जगह पर शादीशुदा है, रिलेशन है, फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, कोई भी रिश्ता है उनके साथ आपका कनेक्शन है, स्ट्रांगली आप साथ हैं, तो क्या है उस इंसान की फीलिंग्स, उसकी भावनाएं, उसके अंतर मन में आपके लिए क्या चल रहा है। उनका नाम 3 बार ले लें। यूनिवर्स से प्रार्थना करूंगी कि मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब करता है, माता रानी उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेकर आएँ, पॉजिटिविटी लेकर आएँ, हैप्पीनेस लेकर आएँ। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज। आपने नाम ले ही लिया होगा अपने पार्टनर का, ध्यान कर ही लिया होगा आपने अपने पार्टनर का। करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की राइट नाउ, करंट एनर्जीज। ओके, ओहो, ओके। अभी तक केवल 3 ही कार्ड आए हैं मेरे हाथ में और मैं अभी कुछ कार्ड्स और लूँगी, लेकिन मैं रुक गई हूँ। ठीक है, मैं रुक गई हूँ। मैं रुक इसलिए गई हूँ क्योंकि मैं इस वक्त कुछ ऐसा देख रही हूँ जिसको देखकर मैं खुद शॉक्ड हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं या आपको इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही कार्ड इस चीज़ को बता रहे हैं, तीनों ही कार्ड इस चीज़ को बता रहे हैं कि भाई आपके जो भी ये पर्सन है, ये आपको इस वक्त या इन दिनों आपको बहुत ज़्यादा इनकी तरफ से आपकी इग्नोरेंस पड़ गई है। ये ऑन ऑफ हो सकता है कि ऑन ऑफ सिचुएशन में रहते हों, या फिर ये पर्सन बिल्कुल भी आप में या आपसे बात नहीं करना, आप में इंटरेस्ट नहीं लेना, आपके साथ फीलिंग को शेयर नहीं करना, अपनी फीलिंग्स नहीं बताना, कुछ इस तरीके की एनर्जीज़ में ये पर्सन है। बट मैं क्या देख रही हूँ, शॉक्ड में क्यों हूँ। करंट एनर्जीज़ तो ये कह रही है कि मतलब ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं और आपसे बात नहीं कर रहे हैं, चीज़ें आपसे हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं। बट शॉकिंग वाली बात ये है कि भाई चलो ठीक है, तुम बात नहीं कर रहे हो, तुम कांटेक्ट में नहीं हो, या तुमने ब्लॉक कर रखा है, या फिर बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस बढ़ा रखी है तुम्हारी तरफ से, लेकिन तुम फिर इतना परेशान क्यों हो, क्यों ऐसा हो रहा है कि तुम सामने से तो इग्नोर कर रहे हो, करंट एनर्जीज़ के बेस पर तुम सामने से तो अवॉइड कर रहे हो या कर रही हो, जो भी है आपके पार्टनर, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारे प्यार, तुम्हारे इमोशंस जो है वो सामने से दिखाई दे रहे हैं। पीठ पीछे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब पता नहीं क्या हो गया है, परेशान रहते हैं, खुश नहीं रहते हैं। और अगर इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है, ब्लॉक कांटेक्ट में आपको डाला है, फिर तो इनकी परेशानियां कहने ही क्या, फिर तो इनकी स्ट्रेस कहना ही क्या। पास्ट को नहीं भुला पा रहे हैं, पूरी टाइम जो है वो पिछली चीज़ें याद आती रहती हैं। लेकिन मैं इनके अंदर एक घुटन भी देख रही हूँ। इस घुटन को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी का बहुत ज़्यादा मतलब इनकी ज़िंदगी में किसी का कंट्रोल बढ़ता जा रहा है, किसी का कंट्रोल बहुत ज़्यादा इनकी ज़िंदगी में है, जिसकी वजह से मतलब इनको शायद ऐसा करना पड़ा कि आपको इग्नोर करेंगे आपको, या आपको थोड़ा दिन
मतलब अवॉइड करेंगे आपको, या बहुत ज़्यादा आपके साथ फीलिंग शेयर नहीं करेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकता है कि ये जानबूझकर भी आपसे पिछले करीब 5 से 6 महीने से मैं देख रही हूँ चीज़ें बहुत ज़्यादा धीरे धीरे आपकी रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ में जो है वो डिस्टर्बेंस बढ़ता जा रहा। हो सकता है कि ये आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग समय जो है, जैसे मैंने जो टाइम बताया 5 to 6 मंथ, हो सकता है कि किसी किसी की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग वो टाइम 2 से 3 मंथ्स, 8 से 9 मंथ, या फिर 5 to 6 मंथ भी हो सकता है, क्योंकि टाइमिंग में चेंजेस होना ज़रूर हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके की सिचुएशन है उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये पर्सन जो भी है, ठीक है, ये पर्सन को आपकी फ़िक्र है, ये पर्सन आपसे लव भी करते हैं, इन पर्सन के अंदर आपके लिए प्यार भी दिख रहा है। बट उसके बाद भी करंट एनर्जीज ये कह रही है कि ये पर्सन आपको जानबूझकर इग्नोर कर रहा है, सामने से इग्नोर कर रहा है, या फिर इसने बहुत लंबे टाइम से आपको ब्लॉक कर रखा है, लेकिन पीछे से, जैसे होता है ना कि तुमने सामने से तो बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है और अब तुम सामने से ऐसा प्रेजेंट कर रही हो या कर रहे हो कि तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुम इस रिश्ते को लेकर वाकई में बिल्कुल सीरियस नहीं हो, लाइक, है ना, बट तुम अंदर ही अंदर जो है ना वो परेशान हो रहे हो, बहुत ज़्यादा तनाव में हो, और तुम ये सोच रहे हो या तुम ये सोच रही हो कि भाई मुझसे गलती हो गई कि मैंने अपने रिश्ते को तोड़ा या मैंने अपने रिलेशनशिप को ख़राब कर लिया, है ना। तो मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगी कि इस इंसान के ऊपर ना कहीं मुझे किसी का इतना ज़्यादा बर्डन या किसी का ना इतना ज़्यादा इसकी ज़िंदगी में इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है, सीधा सीधा क्लियर इन्वॉल्वमेंट, जिसकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से क्या हो रहा है ना कि ये पर्सन जो है ना वो आपसे मतलब दूरियां सी बना रहे हैं या दूरियां सी बना रही हैं, क्योंकि इनको पता है, ये अच्छे से जानते या जानती हैं कि इनका मतलब आपके बिना बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, या आपके बिना इनकी लाइफ एकदम अधूरी है, इनका सब कुछ तो आप हो, प्यार, रिश्ता, राइट, है ना। लेकिन इस वक्त जैसे कि मतलब कुछ चीज़ें इनको पास्ट की जैसे बहुत याद आ रही हैं, आपके साथ बताया हुआ टाइम है, वो चीज़ें ना मतलब इन्हें आपसे दूर जाने नहीं देती हैं, इन्हें आपसे दूर करने नहीं देती, होने नहीं देती हैं, समझ रहे हो आप। एक तरफ पड़ रहा है बर्डन, जिस बर्डन की वजह से दूरियां बन रही हैं या बना रहे हैं या बना चुके हैं, राइट। बट सिचुएशन कह रही है कि भाई कितनी भी दूरियां हो, चाहे ब्लॉकेजेस क्यों ना हो गए हों, लेकिन आपको अपने दिल और दिमाग से निकालना इस इंसान के बस की बात नहीं है। ये इंसान या ये पर्सन चाहे फीमेल है या मेल है, इनकी ज़िंदगी, इनकी लाइफ एकदम स्ट्रेसफुल है। आप ये समझो, इनकी लाइफ ना एकदम स्ट्रेसफुल है। अभी स्ट्रेसफुल लाइफ में अगर इन्हें आपका प्यार नहीं मिल रहा है, आपका सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आपका साथ नहीं मिल रहा है, इवन ये आपसे अपने दिल की बात भी नहीं कह पा रहे, तो फिर कहीं ना कहीं घुटन ही महसूस करेंगे। और वही चीज़ ये पर्सन की मुझे दिखाई दे रही है करंटली ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की ज़िंदगी ना बहुत ही ज़्यादा बदल चुकी है, बहुत ही ज़्यादा इस पर्सन की ज़िंदगी में चेंज आ चुके हैं। और जब ये आपसे मिले थे या जब आपसे मिली थी ये पर्सन, मेल फीमेल कोई भी है, तब इनकी लाइफ अलग टाइप की थी, तब इनकी ज़िंदगी बहुत अलग थी, ये कुछ अलग ही इंसान थे, बिल्कुल खुले मिजाज के, बातों को फटाफट से शेयर कर देने वाले, हर चीज़ को समझाने वाले। बट ये जो मतलब अब आज की जो स्थिति है ना, मतलब आपको भी लगता होगा कभी कभी, आप जब इनके बारे में जानते होगे या कभी आप जब इनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते होगे ना, तब आपको कई बार ऐसा महसूस होता होगा कि यार ये वो इंसान है कि नहीं जिसको मैं जानती थी या जिसको मैं जानता था। मतलब कई बार ऐसी सिचुएशन आपके साथ भी होती होगी, क्योंकि ये पर्सन ना, सबसे बड़ी चीज़ क्या हो रही है ना, इनके और आपके बीच में इस समय दूरियां बढ़ती जा रही हैं। वो दूरियां ना तो आप बढ़ा रहे हो, ना वो ये दूरियां ये बढ़ा रहे हैं। इनको लगता है दूरियां आप बढ़ा रहे हो और आपको लगता है दूरियां ये बढ़ा रहे हैं। सच तो ये है कि दोनों में से दूरियां कोई नहीं चाहता, ना आप चाहते हो ना वो चाहते हैं, ठीक है, बट फिर भी दूरियां बढ़ती जा रही हैं। तो ये सिचुएशन एक काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब सिचुएशन हो सकती है, ये सिचुएशन काफ़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो सकती है
आप दोनों के रिश्ते में, ठीक है। तो ये कार्ड इस वक्त राइट नाउ करंट एनर्जीज़ को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो राइट नाउ करंट एनर्जीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल, काफ़ी ज़्यादा सफोकेशन, काफ़ी ज़्यादा परेशानी वाली और काफ़ी ज़्यादा घुटन भरी फील हो रही है कि कोई ऐसा है, कोई व्यक्ति तो ऐसा है जो बहुत ज़्यादा अपनी भावनाएं आपसे छुपाना नहीं चाहता है, बट उसे छुपाना पड़ रहा है। उसकी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रही, उसकी लाइफ चेंज हो चुकी है, वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहा है। वो बहुत ही ज़्यादा उसकी लाइफ में, इतना ज़्यादा उसकी लाइफ में स्ट्रेस भर गया है ना कि वो अपने स्ट्रेस से, अपनी परेशानियों से ना खुद ही जैसे होता है ना कि खुद की चीज़ों से खुद ही हम जूझ रहे होते हैं, खुद ही हम उन चीज़ों को फेस कर रहे होते हैं, बट है ना कहते नहीं, किसी से कह नहीं पाते, क्योंकि पता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि शायद पता नहीं कोई समझे ना समझे। ऐसा नहीं है कि इन्हें आप पर भरोसा नहीं है या ये आपको जानते नहीं, जानते हैं, बट इनको ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स, इनकी लाइफ का वो इंसान, ठीक है ना, इनकी लाइफ की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, इनकी लाइफ का वो इंसान जो इस समय इनके साथ है, या तो कोई थर्ड पार्टी फीमेल पर्सन है या कोई मेल पर्सन है, या फिर ये दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से इनकी लाइफ में, इनके रिश्ते में, इनकी पर्सनल लाइफ में, होता है ना, एक पर्सनल लाइफ हर किसी की होती है भाई, है ना, वो पर्सनल लाइफ तक इनकी जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, ऐसा यहाँ पर कार्ड कह रहा है। कार्ड यहाँ पर यहाँ तक कह रहा है कि मतलब इनका अगर जॉब है, ये जॉब करते हैं, बिजनेस है अगर ये बिजनेस करते हैं, और अगर मान लीजिए घर पर ही रहते हैं, कुछ ऑनलाइन वर्क करने के बारे में सोचते हैं, मतलब सारी चीज़ें जो है ना वो इनकी अनबैलेंस हो रही हैं। मतलब ऐसा हो रहा है कि मन ही नहीं लगता, बहुत कुछ चाहते हैं करना, बहुत कुछ चाहती हैं करना। सबसे बड़ी चीज़ है ना कि ये अपने जीवन में, ठीक है, अगर किसी चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं या देना चाहते हैं तो वो आप हैं, और ये आपको ही इम्पोर्टेंस अभी दे नहीं पा रहे हैं। राइट नाउ करंट एनर्जीज इनके हाल को बता रही है, जो कि मतलब साफ तौर पर दिख रहा है कि इतना कुछ बदल चुकी है इस पर्सन की लाइफ कि अब इसको ये लगता है कि ये अपनी जो एनर्जीज़ है ना, मतलब लाइक जो टाइम है ना उसमें ये शांत रहे, तो ये शांत बहुत रहते हैं। राइट नाउ करंट एनर्जीज़ बहुत घुटन भरी आ रही है, बहुत सफोकेशन वाली आ रही है, बहुत परेशानी वाली आ रही है। तो मैंने थोड़ा डिटेल्स में समझाया, क्योंकि कई बार मेरे क्लाइंट्स बोलते हैं कि मैम आप थोड़ा सा करंट एनर्जीज़ को हमें थोड़ा डिटेल में बताया करो, हम सुनना चाहते हैं कि जो मेरे पार्टनर हैं वो हमें, मेरे लिए कैसा फील कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने, वैसे भी 3 कार्ड्स थे तो मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया इनको, और है तो बहुत कुछ, बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, बट सिचुएशन के अकॉर्डिंग इतना ही आपको मैं शेयर करूँगी इस वक्त राइट नाउ करंट एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चलिए अभी देखेंगे इनकी राशियाँ एंड इनका अगला कदम आपके लिए क्या होगा, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए 9540119650। ओह माय गॉड। तो भाई राशियाँ देख लेते हैं, बट यहाँ पर दिख रहा है बर्डन का कार्ड, समझ रहे हो आप। ये क्यों आया है सडन, ठीक है, मैं राशियाँ देखने जा रही हूँ, कार्ड आ रहा है बर्डन का, सडन एंजल्स कार्ड को दे रही हैं। एंजल्स कभी भी कोई भी साइन ऐसे तो नहीं देती हैं, ठीक है। बर्डन का कार्ड है, कोई बोझ तो है इनके मन में जिससे ये अपनी सच्चाई आपके सामने बताने से डर रहे हैं। शायद इन्होंने किसी और को भी कमिटमेंट कर रखा है, और ये आप उसमें उस रिश्ते में जाना नहीं चाहते हैं, चाहती हैं, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है इस पर्सन ने ना, मे भी हो सकता है कि आप वन साइड सिंगल मैरिड हो, आपका रिलेशनशिप ऐसा हो, इस पर्सन ने फैमिली की वजह से किसी और को कमिटमेंट दे रखा हो, और ये अब उस रिश्ते में खुश ना हो, ये नहीं चाहते हैं कि उस रिश्ते में रहें। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ इंगेज्ड हो या ऑलरेडी किसी के साथ कनेक्ट हो, इनकी फैमिली उस इंसान के साथ काफ़ी ज़्यादा मतलब चाहती है कि ये उसके साथ रहे या फिर उनके साथ कांटेक्ट में रहे या उनके साथ रहे, यू नो।
बट ये पर्सन बर्डन महसूस कर रहे हैं। तो अब आप समझ सकते हो ना कि एक इंसान बर्डन कब महसूस करता है, आप समझ सकते हो। तो ये पर्सन अभी बर्डन महसूस कर रहे हैं और इन पर्सन का बर्डन मुझे साफ खुली आंखों से दिख रहा है। और ये बर्डन ये कह रहा है कि नहीं, ये किसी और के साथ नहीं जाना चाहते हैं, ये जिसके साथ हैं उसके साथ इन्हें बर्डन फील होता है, जिसके साथ रिलेशनशिप में है उस व्यक्ति के साथ इन्हें बर्डन सा फील होता है। ये बिल्कुल नहीं चाहते किसी और के साथ रिश्ते में रहना या किसी और के साथ खुश रह पाएंगे, ये इन्होंने कभी नहीं सोचा। तो हमें बर्डन का कार्ड जो मिला है, मतलब मुझे जो एंजल कार्ड दे रही हैं बर्डन का, वो मुझे बता रही हैं एंजल्स कि देखो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आना तो चाहता है, लेकिन इसको ना पीछे से किसी ने बहुत फोर्सफुली रोक रखा है, किसी ने इसको बहुत फोर्सफुली अपनी तरफ खींच रखा है, जिसको तोड़ कर भी नहीं तोड़ पा रहा है, ये तोड़ पा रही है जो भी है आपके पार्टनर। और ये उस सिचुएशन को किसी भी तरीके से और बैलेंस करने में लगे हुए हैं, बट बैलेंस तो नहीं हो पा रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं। उस वजह से शांत रहने लगे हैं, साइलेंस रहने लगे हैं, नाराज़गी बढ़ती जा रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती जा रही है, आपके और इनके हो सकता है झगड़े बढ़ते जा रहे हों। और कुछ चीज़ें ऐसी भी दिख रही हैं जो काफ़ी ज़्यादा इन्हें आपसे दूर कर रही हो, यू नो, मतलब एक अजीब तरीके की सिचुएशन इनकी दिख रही है बर्डन में। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आप लोग कहीं घूमने गए हो, कहीं घूम कर आए हो, या योजनाएं बना रहे हो कि हम कहीं घूमने चलेंगे, साथ में चलेंगे, है ना। वहाँ से कहीं घूम कर गए आए हो तो वहाँ से कोई निगेटिविटी साथ ले आए हो, या कहीं जा रहे हो तो वहाँ की एनर्जीज़ कुछ ऐसी हों, कोई सिचुएशन ऐसी है जो निगेटिविटी मतलब यहाँ पर दिख रही है। लाइक बर्डन में से लाइक निगेटिव एनर्जी, जैसे कि लाइक देम स्टक, राइट, कि मतलब तुम किसी की तरफ बढ़ रहे हो या बढ़ रही हो, इनका दिख रहा है कि बढ़ रहे हैं, बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ, बट एनर्जीज़ ने वहाँ पर स्टॉप किया है। उस एनर्जीज़ ने वहाँ पर स्टॉप कर दिया कि नहीं, तुम आगे नहीं बढ़ोगे, तुम आगे नहीं बढ़ोगे। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है जो दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सिचुएशन आपके पार्टनर की इस वक्त राइट नाउ दिख रही है कि परेशान है, नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा है, एनर्जीज़ बहुत रुकी हुई है, और इस वजह से इनके और आपके रिश्ते के बीच में काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स हो रही हैं। नो कांटेक्ट या तो ब्लॉक कर दिया होगा, या सामने रहकर भी नो कांटेक्ट जैसा फील करा रहे होंगे। ये डिपेंड करेगा आपकी सिचुएशन पर, ठीक है ना। तो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप इसको रख सकते हैं। चलिए टोटल राशियाँ देख लेते हैं इनकी, टोटल राशियाँ देख लेते हैं इनकी। सोच रही हूँ 2 कार्ड और ले लो, लीजिए। मतलब आज आपके पार्टनर बहुत परेशान है। आज क्या करंट एनर्जीज आ रही है, थोड़ा सा स्ट्रेस में होंगे ना, बात नहीं कर पा रहे हैं, दिल की बातें नहीं कह पा रहे हैं। आप उनके सब कुछ हैं, आपको इतना प्यार किया है, मानते हैं, दूर जाना नहीं चाहते हैं, पास आ नहीं पा रहे हैं। एक होता है ना गाइस कि आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा जब क्लोज़ होते हो ना, तो या फिर एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि यार हम किसी के साथ बहुत गहरे रिश्ते में तो हैं, बट उसे कैसे बताएं, कैसे उसे समझाएं कि क्या परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों से कैसे निकले, इस सिचुएशन से कैसे, इसको कैसे हैंडल करें। काश कोई सिचुएशन को हैंडल कर पाता, काश आपके पार्टनर को पता होता, तो मैं उनकी सिचुएशन को सुनती और उनकी एनर्जीज़ को मैं पूरी तरीके से हील कर देती। चलिए आप आ सकते हो और आप मुझसे बात कर सकते हो। अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है, आपके पार्टनर की, आपके रिश्ते की ऐसी सिचुएशन है, तो आप मुझसे बात कर सकते हो। खैर, सबसे पहले मुझे राशि दिख रही है कर्क, लिब्रा और मेष राशि है, ठीक है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, जेमिनी है, पाइसेस है, मकर राशि, धनु राशि, कुंभ राशि, वर्गो राशि, ठीक है। ये राशियाँ यहाँ पर दिख रही है। नंबर है 4, नंबर है 7, नंबर है 2, नंबर है 9, नंबर है 3। ये नंबर्स हैं। लेटर्स भी बता ही देती हूँ। लेटर्स है G, लेटर्स है I, लेटर है K,
लेटर है डी, लेटर है ए, लेटर्स है बी, लेटर है एक्स, लेटर है जेड, लेटर है ए, लेटर्स है एम, एन है, ठीक है, एस भी है, वाई वाई भी है, आर भी है, एन तो है ही, ठीक है। तो ये लेटर्स यहाँ पर दिख रहे हैं। चलिए अब देखते हैं आपके पार्टनर का अगला कदम क्या होगा आपके लिए। क्या वो आपके लिए कोई एक्शन लेंगे? क्या उनका अगला कदम आपके रिश्ते के लिए होगा? क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि वो वापस लौट कर आ जाएंगे आपकी लाइफ में? रीडिंग को कम्प्लीटली देखा करिए, आप लोग रीडिंग को स्किप कर करके देखते हैं, जो कि आपकी ही एनर्जीज़ को ब्लॉक कर देती है। अगर आप रीडिंग को स्किप कर करके देखेंगे तो आपकी खुद की एनर्जीज़ ब्लॉक हो जाएगी, फिर आप कभी दोबारा देखेंगे या फिर आप एनर्जीज़ को कम्प्लीटली नहीं देखेंगे तो फिर एनर्जीज़ कनेक्ट नहीं होगी। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, रीडिंग के साथ क्लेम कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जय माता दी, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। अपने और अपने पार्टनर का नाम लिख दीजिएगा, बीच में एक हार्ट इमोजी बना दीजिएगा। चलिए देखते हैं पार्टनर का राइट नाउ, आपके पार्टनर का राइट नाउ करंट एनर्जीज के बेस पर उनका एक्शन आपके लिए, आपके रिश्ते के लिए क्या वो कोई एक्शन लेंगे? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, गाइड मी। 7 ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट 7 डेज़ में एनर्जीज में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों का अगले 7 दिन में रियूनियन की संभावना ज़्यादा है, ठीक है, नेक्स्ट 7 डेज़ में। कुछ लोगों का जो रियूनियन है वो 7 आवर्स में भी हो सकता है। रीडिंग के ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी एनर्जीज़ के ऊपर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि सिचुएशन के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। आपकी सिचुएशन क्या है? कोई निगेटिविटी बहुत ज़्यादा तो नहीं है, कुछ ऐसी सिचुएशन तो नहीं है लाइक जो होता है ना स्पेल वर्क या कोई भी ऐसी चीज़ें जो कि फिर ज़्यादा ही कुछ रोक देती हैं चीज़ों को, तो वो चीज़ दिख रही है। 7 ऑफ वैंड्स है, एक्शन तो दिख रहा है डेफिनेटली, और एक्शन ये कह रहा है कि हाँ भाई उनका कॉल मैसेज आएगा और वो कहीं ना कहीं खुद भी हो सकता है मिलने आए आपसे, खुद ना खुद बात करेंगे, या हो सकता है कि वो आगे बढ़कर खुद ही अपने दिल की बात कह दें आपसे। बहुत जल्द सिचुएशन चेंज हो जाएगी आपकी। इस पर्सन की लाइफ में थोड़ी सी इश्यूज़ हैं। ये पर्सन चाहता है कि इन पर्सन की समस्याएं जो हैं वो दूर हों। अच्छा, एक चीज़ और कर लीजिएगा, कुछ चीज़ें बोलूँगी, जैसे कि ना ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं इनके और आपके बीच में। वो क्या कर रहे हैं कि आपको रियूनियन में हेल्प नहीं होने दे रहे हैं। जैसे पार्टनर एक्शन भी लेते हैं ना तो रियूनियन पॉसिबल नहीं हो पाता। मतलब क्या होता है ना, समटाइम्स कि आपने एक्शन तो लिया बट वो एनर्जीज कनेक्ट नहीं हुई, तो अपनी ऊर्जा को थोड़ा पॉजिटिव रखना। कुछ ऐसे रिचुअल करो जो रियूनियन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और ऊर्जा ऑलवेज़ आपकी क्लीन रहे, हील रहे, उसके लिए आप ब्रेसलेट धारण कर सकते हो, या फिर क्रिस्टल सिचुएशन के अकॉर्डिंग, या ऑयल, मैजिकल ऑयल आते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये मत पूछना कि मैम ये हम कैसे लें, नंबर आपको मैं बहुत बार दे चुकी हूँ कि सीधा एक ही क्वेश्चन आएगा, मैम ये हम कैसे लें। तो नंबर बहुत बार दे चुकी हूँ, 9540119650, और डेली डिलीवर हो रही, डेली डिलीवर हो रही, डेली एवरी डे, मतलब काफ़ी सारे पार्सल डिलीवर हो रहे हैं, और कई लोगों को बहुत बहुत लाभ मिला है, कई लोगों को बहुत बहुत रिजल्ट मिला है। मैं चैनल पर बैठकर बोल रही हूँ रिजल्ट का, आप ये समझ लीजिएगा। मैंने रिव्यू भी डाले हैं, ठीक है, बहुत अच्छे परिणाम मिले। तो वो एनर्जीज आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं, देखो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं कि पार्टनर की तरफ से एक्शन होता है बट आपके साथ कनेक्ट नहीं होता है। तो एनर्जीज अगर ब्लॉकेजेस ज़्यादा है, झगड़े ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ऑन ऑफ बहुत हो रहे हैं, लड़ाइयाँ बहुत हो रही हैं, एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे हो, टाइम दे रहे हो फिर भी नहीं समझ पा रहे हो, पास आ रहे हो लड़ रहे हो, दूर जा रहे हो तो यादें आ रही हैं, रो रहे हो, मिल रहे हो, मतलब एक तरीके का ऐसी सिचुएशन जो कि समझ ही नहीं आ रहा कि करे क्या, कैसे संभालें। पार्टनर से बात करो तो वो हेट दिखा रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे हैं, कुछ ऐसा बोल रहे हैं जो कि चुभ रहा है, बुरा लग रहा है, क्यों बोल रहा है ऐसा, मुझसे ऐसे क्या गलती हो गई, आपको भी ऐसा लग रहा है, वो देखना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते, क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो सिचुएशन ब्लॉक, इसका मतलब है कि ब्लॉकेजेस है, ठीक है। फिर सिचुएशन ब्लॉकेजेस वाले कि फिर चीज़ को कुछ अलग ही तरीके से हमें देखकर डील करना होगा, ठीक है। बट यहाँ पर सिचुएशन अगर नॉर्मल है तो फिर आपका कॉल मैसेज के चांसेस बहुत है। देखिए रियूनियन के चांसेस है कि उनका अगला कदम दिखाई दे रहा है आपके लिए। फीलिंग्स तो है, प्यार तो है ही मन में, तो उनके है ही आपके लिए,
इसमें तो नो डाउट कि प्यार है कि नहीं है, मोहब्बत है कि नहीं है, तो वो तो है, दिख रहा है, सामने से दिख रहा है ना भाई, कोई उसमें वो तो नहीं है कि वो प्यार दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कोई तो दिख रहा है, मैनिफेस्टेशन ही उनका। आपको तो चलो भाई मैं तो टैरो से देख लेती हूँ, बता दूंगी आपको, बट आपको तो मैनिफेस्टेशन से पता चल जाता है ना। उनकी यादें आपका पीछा छोड़ती हैं? नहीं छोड़ती है ना, हर टाइम तो आप उन्हीं के बारे में सोचते रहते हो। तो मैनिफेस्टेशन है ना उनका मैनिफेस्ट करना आपको कनेक्ट करता है। सो गाइस, कितना कनेक्ट की है आपने मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को, अपना ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय।